Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में परसों पीर के दिन कतर में लिपोल एग्जीबिशन शुरू हो रही है, जिसमें दुनिया भर से 143 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। कतर की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की इमदाद का सिलसिला जारी है और इस ज़िम्न में वस्ती अफ्रीकी मुल्क इक्वेटोरियल गिनिया को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचा दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबियों का सिलसिला जारी है और हुकूमत की कोशिश है कि साल 2021 के आखिर तक कतर में रहने वाले 90% अफराद को वैक्सीन लगा दी जाए। और उर्दन के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी रुकने की वजह से कोविड-19 के कई मरीजों की वफात हो गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में परसों पीर से दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होमलैंड सिक्योरिटी और सिविल डिफेंस के शोबों की खुसूसी नुमाइश मेलिपोल कतर का आगाज हो रहा है। नुमाइश का एहतमाम वजारत दाखिला ने कोमेक्सपोजियम नामी कंपनी के ताउन से किया है, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल 143 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। कतर मिलिपोल कमेटी के सरबराह जनरल नासिर बिन फहद आल थानी ने बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हेल्थ क्राइसिस के बावजूद एग्जीबिशन के 13वें एडिशन में बड़ी तादाद में कंपनियां शिरकत कर रही हैं। जनरल नासिर आल थानी ने मजीद कहा कि 143 कंपनियों के अलावा एग्जीबिशन में 5 मुल्कों की पेविलियंस भी होंगी। वाज़ेह है कि होमलैंड एंड सिविल डिफेंस एग्जीबिशन मेलिपोल कतर 15 मार्च से 17 मार्च तक जारी रहेगी। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कतरी एयरफोर्स के तैयारे फौरी तिब्बी इमदादी साजो सामान लेकर वस्ती अफ्रीका के मुल्क इक्वेटोरियल गिनिया पहुंच गए हैं। ये इमदाद बाता नामी शहर में होने वाले शदीद धमाकों के बाद की सूरत हाल को संभालने के लिए भेजी गई है। मेडिकल एड में एक मुकम्मल फील्ड अस्पताल पूरे मेडिकल और लॉजिस्टिक टीम्स के साथ शामिल है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लेने के लिए लखविया का तरबियत याफ्ता दस्ता भी भेजा गया है। याद रहे कि चंद दिनों कबल इस मुल्क के सबसे बड़े शहर बाटा में सिलसिलावार शदीद धमाके हुए थे, जिनमें मुतादिद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि दर्जनों इमारतें जमीन बोस हो गईं। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने वेटिकन सिटी के कौमी दिन के मौके पर पोप फ्रांसिस को मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से पोप फ्रांसिस को मुबारकबाद का बरकी तार रवाना किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने वेटिकन सिटी के कौमी दिन के हवाले से वजीर आज़म कार्डिनल पेट्रो पार्लिन को तहनीत का बरकी पैगाम इरसाल किया। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 13 मार्च 2021 को कतर में कोरोना वायरस के 483 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 299 कंफर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह कतर में इस वबा के आगाज से अब तक बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 1,57,876 हो गई है। एक तरफ जहां रिकवर होने वालों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जारी है और वजारत सेहत की कोशिश है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सोसाइटी की बड़ी तादाद को जल्द अज जल्द वैक्सीन लगा दी जाए। मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि उसकी कोशिश है कि वैक्सीन लगवाने के लिए जरूरी मेयार पर
उतरने वाले 90% अफराद को साल 2021 के आखिर तक वैक्सीन लगा दी जाए। कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों में उर्दन से ये अफसोसनाक खबर मिली है कि अस्सलत नामी सरकारी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना के 7 मरीज उस वक्त जिंदगी की जंग हार गए जब उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। उर्दन के वजीर सेहत डॉक्टर नजीर उबैदात ने इस हादसे के बाद वजीर आजम जनाब बिशर अल खसावना के मुतालबे पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसी दौरान में उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम ने अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के मुआयने के दौरान उन्होंने अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक अल खशमान से फौरी तौर पर इस्तीफा तलब कर लिया। उर्दन की हुकूमत इस वाक़े पर गौर करने के लिए हंगामी इजलास बुला रही है। अमरीकी कांग्रेस के बाज़ मेंबरान ने सदर जो बाइडेन की हुकूमत से मुतालबा किया है कि सदी का सौदा नामी डील को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के मकानात को गिराने की वाज़े तौर पर मज़म्मत की जाए और इस पॉलिसी को रोकने के लिए सिफारती इक़दामात किए जाएं। लीबिया की सदारती कौंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अल मनफी ने अहद किया है कि वो माजी के तकलीफ देह वाक़यात को भुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि जमहूरी रियासत की तामीर के लिए अमन का सफ़र शुरू हो सके। एक ऐसी रियासत जिसमें हुकूक और आज़ादियों और शहरियों के वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ मिले और कानून की बालादस्ती कायम हो। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि यमन में अमन के अमल को सपोर्ट करने के लिए और यमनी अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने अमरीका की पहल कबूल कर ली है। उधर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान क्रिस्टियान जेम्स ने कहा कि यमन के तनाज़े का हल निकालने के लिए अमेरिका की पॉलिसी डिप्लोमेटिक ट्रैक पर मरकूज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हूसियों को फौजी कार्रवाइयां रोकनी होंगी और पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान यूरोपीय और दीगर मुल्कों के जरिए इनडायरेक्टली सिफारती राब्ते शुरू हो गए हैं। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर जैक सोलिवैन ने बताया कि वाशिंगटन ने ईरानियों को एटमी प्रोग्राम की पाबंदी और उसमें शमूलियत के मुतालिक अपना मौक़िफ़, एटमी प्रोग्राम के हवाले से किए गए मुआहदे की पाबंदी और उसमें शमूलियत के मुतालिक अपना मौक़िफ़ बता दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत तेहरान की जानिब से अमरीका की तजवीज़ के जवाब की मुंतज़िर है। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क CNN की जानिब से मुनाकिदा एक ओपन मीटिंग में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि चीन के लिए दुनिया के रहनुमा का लक़ब हासिल करना मुश्किल है क्योंकि वो ऐसी सरगर्मियां जारी रखे हुए है जो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमरीका पर मुश्तमिल 4 मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ने चीन पर सिफारती हमला करते हुए अहद किया था कि वो इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तमाम इलाकाई पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बीजिंग पर इल्जाम लगाया कि वो साउथ चाइना सी में दहशत और खौफ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। और वाशिंगटन में ऐलान किया गया है कि मकतूल अफ्रीकी निजात अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के वारिसों को माली तावान अदा किया जाएगा। मिस्टर जॉर्ज फ्लॉयड 25 मई 2020 को मिनियापोलिस नामी शहर में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के हाथों मारे गए थे। इस वाक़े के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे किए गए थे और मिनियापोलिस शहर में मुकदमा दायर किया गया था। ताज़ा ऐलान के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड के वारिसों को $27 मिलियन अदा किए जाएंगे। आज का दूसरा नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को
سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو.